अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मोदी जी थग लाइफ। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अगर 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 पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो राम राम मेरे प्यारे आई बहनों की हालचाल मजा में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल ऑफिशियल लाइट रेवोल्यूशन में। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी जो लगभग 1 घंटा 40 मिनट की थी। तो उस 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो में से मैं आप लोगों के लिए 12 से 13 मिनट की एक वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ। आप लोग उसे पूरा जरूर देखिएगा। उसे देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में यही कहेंगे कि मोदी जी ने रोस्टिंग कब स्टार्ट कर दी। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने आज के चलचित्र। हमारी माताएं बहनें उनका पूरा प्लीज प्लीज दादा प्लीज बैठिए। आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया, तरीका ठीक नहीं है। दादा नहीं, दादा को बीच बीच में मौका देना चाहिए, क्योंकि दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपना का मजा लेते रहते हैं। गजब बेइज्जती है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्व न हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है। आज खुले में शौच से देश के गांव भी मुक्त हुए हैं। कौन खुश नहीं है? कौन खुश है? तरीका ठीक नहीं है। हो गया? प्लीज, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। आप बोलिए। नहीं, प्लीज अजीम जी, आपको धन्यवाद करके शुरू करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार अजरा अमर रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुन रही है? इस बार अजय रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई आप जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी
दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाए जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? भारत जैसे, आपको मैं प्लीज प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्लीज अधीर रंजन जी, आपको पर्याप्त समय माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया। कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मैं ये विषय बहुत प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। हजारों करोड़ की कंपनी बनने में पहले दशकों लग जाते थे। आज हमारे नौजवानों की ताकत है, सरकार की नीतियों के कारण साल 2 साल के अंदर हजारों करोड़ के कारोबार को उनके आसपास वो देख पा रहे हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी, हम स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स में इस मामले में दुनिया में टॉप 3 में पहुंच गए। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा? लेकिन ऐसे समय इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहां मैंने देखा, हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे, क्या रखा है मोदी 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 करते रहते हो, है यही कर रहे थे। हाँ, बोले सब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए मोदी का नाम तो महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा, वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में
कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी तब कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस सरकार 8 सप्ताह में होती, क्या देश का नसीब है? देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। कांग्रेस 1971 से गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीतती रही थी। 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और झेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। खत्म। लेकिन कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोनपे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको मेरा पैट्रियन और पेपॉल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थी। पीएम मोदी की पार्लियामेंट में भाई स्पीच थी। तो बोलने तो भाई कम ही देते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि एक बंदा तो लगा होता है, बाकी तो भाई पीछे से नारेबाजी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मैं तो शुक्र है ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पर लड़ाई नहीं हुई।
कभी हमारी पार्लियामेंट की भाई वीडियो देखना कोई जूते मार रहा है, कोई कपड़ा, कोई भाई कागज फेंक रहा है उसके मुंह पर, कभी कोई चीज, वो इतना लड़ते बजट हैं। सेशन तो देखने वाला होता है ना कि ये कापियां जो इनको दी होती हैं वही फाड़ फाड़ के एक जाल बना के एक दूसरे को मार रहे होते हैं भाई। मिनी बजट जब बोलता है ना तब तो भाई इनकी लड़ाई ऐसी होती है, ओए होए, मैं नहीं, ये बोलता हूँ। काफी इधर बेहतर माहौल था, अभी भी कुछ बेहतर था। हाँ वो बिल्कुल आवाजें कस जरूर रहे थे लेकिन आगे से उनको जवाब भी मिल रहा था। बिल्कुल। ऐसे पीएम मोदी जी भाई देख ले कि भाई उनका जवाब उनको अच्छा दे रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं भाई बार बार नाम लूँगा उनका। तो इसी तरह भाई अब अगर मैं तो सोच रहा हूँ भाई यहाँ पर होते ना पप्पू जी वो जनाब इनका अच्छा जवाब देते, वो भी आगे से ना रुकते, वो तो भाई रुकते ही नहीं ना, कभी कभी तो भाई अपोजिशन होती है इसलिए है, हाँ। उन्होंने आगे से बिल्कुल वो जवाब देते पीएम मोदी का। पता नहीं वो कौन था इधर जो भाई, वो भी मुझे लगता है था कांग्रेस का ही, तो पता नहीं वो उसका क्या ओहदा होगा। लेकिन यह है कि पीएम मोदी जी की भाई उनके अच्छे जवाब दे रही थी, क्योंकि उन्होंने भाई अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ किया है, आखिर उनका हक बनता है कि भाई वहाँ पर अब सीना चौड़ा करके रहना है। 100 साल हुकूमत का भाई बोल रहे हैं, तो बिल्कुल भाई बेची भी। हाँ, 100 हाँ साल के लिए वो कह रहे थे ना कि आपकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि वही ना, opposition को मौका आगे आगे मिलता है। भाई बढ़ते जाएंगे बढ़ते अपोजिशन को जाएंगे। मौका कब मिलता है? जब हुकूमत गलतियां कर रही होती है या हुकूमत के कंट्रोल में कुछ मामलात नहीं होते, जिस तरह हमारे हैं इधर। तो उस हाँ वक्त अपोजिशन जो है ना वो उसको कोई आगे स्टेप मिलता है आगे बढ़ने का, लेकिन उधर तो कोई, मुझे तो लगता है अब नामो निशान ही नहीं है कोई। बिलावल जरदारी दे नहीं रहा धरना, वो हाँ। तक देता रहे उससे क्या लॉन्ग है। मारे जो उसके पीछे शायद कोई आई वो है। फ्लॉप पार्टियां हैं, उनसे कोई नहीं कुछ भी नहीं होगा। फ्लॉप तो भाई खैर अब हमारी पीटीआई होने वाली है जल्दी, बहुत इससे जल्दी। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो चाहे पीटीआई ना भी हो ना, लेकिन उनका अभी चांस मुश्किल ही है, क्योंकि अभी उसमें नहीं, मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी भी देखनी होती है मेच्योरिटी की मुल्क बात उनको छोड़े बाल भाई, तोड़ उनकी देने बात के नहीं लिए कर आसान रहा काम नहीं मैं, होता। इनकी बात कर रहा हूँ कि भाई अब ये जो हमारी पार्टी अभी जो चल रही है ना, ये जल्दी भाई फ्लॉप होने वाली है। अभी वो थोड़ा थोड़ा सा अपनी आवाम को झांसे में लेकर आ रहे हैं, खैर आ सकती है भाई, लूडी लाडी हमारी आवाम है, हैं स्वेल लाके जैसे लूडे लाडे ऐसे भाई उसके सपोर्टर हैं, तो शायद आ जाए भाई झांसे में, मुझे तो नहीं लगता। यंग जनरेशन का बहुत अहम किरदार है इस वक्त जो है ना वो, खासकर हमारे दो मुल्कों में। तो उधर तो जिस तरह पीएम मोदी साहब भी कह रहे थे कि अब हमें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं, हमारे जो यंग, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी, उन्होंने बहुत अपने पाँव पे खड़े हो गए। वेल एजुकेटेड पीपल है वहाँ पे, खासकर जो है ना वो यंग जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल तो भाई। उनके अंदर अब इतना शौर है कि वो बजाय इसके, ठीक है एक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग एफर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन जो अपने काम की जिस तरह के लिए जो एफर्ट करनी होती है ना, उसका एक अलग ही जो है ना वो हिसाब किताब होता है। तो उन्होंने सही कहा है कि हमारी यंग जनरेशन में अब इतनी पावर है कि आप वो हर तरह के मामला से जो है ना वो निपट सकती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी यंग जनरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जो मतलब, लेकिन वो बेरोज़गार बहुत हैं, उनके पास असल उनको अपना जो है ना वो आइडियाज़ इस्तेमाल करने का भी पता नहीं है, वो एक वेले रहना पसंद करते हैं। और बजाय इसके कि मैं कहता हूँ अगर वो इंटरनेट के साथ अटैच हो जाए तो इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो इस तरफ उनका अभी रुझान नहीं है, उनको पता ही नहीं इन चीज़ों का कि हम इससे कितना फ़ायदा जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल तो इस लिहाज से उन्होंने बात की है। बिल्कुल भाई, यंग जनरेशन की बाकी बात उनका की जाए ना भी बहुत इंडिया किरदार की, है उन जो है ना, अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया को किसी अब ऐरे गहरे की कोई इस तरह के बंदे की ज़रूरत है। जब तक ये हयात हैं इनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह लंबी ज़िंदगी करे। बिल्कुल भाई। इनको- मोदी जी बहुत ही इनको अच्छे जो है ना लीडर हैं, वो बहुत उन्होंने वो आगे भी मौका है जो है ना वो, बल्कि इनको एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो एक दे देना चाहिए कि ये आपके हाथ में, क्योंकि उन्होंने बार बार हम कहते हैं कि ट्रैक जो है ना वो उन्होंने शुरू किया हुआ है, एक ट्रैक के ऊपर वो चढ़ गए हैं। ठीक है, एक ट्रैक पत्थरों वाला होता है, एक ट्रैक जो है ना वो स्मूथ चलने वाला होता है। बिल्कुल तो भाई। पत्थरों वाले से हट के जो है ना वो अब स्मूथ पे आ गए। अब उनको जो है ना, पहले जो उनको 5-10 साल जो है ना जो लगे हैं ना वो पिछले गड्ढे खोदने में लगे हैं, जो गड्ढे जो है ना खोदे हुए थे उसको भरने में लगे हैं। तो अब उनको जो है ना वो अब यही 2-4 साल से जो है ना वो अब ज़्यादा जो है ना वो तेज़ी की तरफ निकल रहे हैं।
बिल्कुल। तो और इस लिहाज से ये उनको कौन सी बजाय इसके कि ये दरमियान में फिर कट ऑफ लग जाए, एक तरह फिर वो मामला खराब हो जाए, तो उससे बेहतर है कि इसको जो है ना वो आगे नहीं, तो continue वो करें। कौन सी कंट्री है जहाँ पर वो भाई, एक तो सऊदी अरेबिया जहाँ वो भाई उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उनकी हुकूमत रहनी है हमेशा। साउथ कोरिया वाले हैं। साउथ कोरिया वाले, चाइना में भी यही चाइना में भी शी पिंग जो है ना, भाई वहाँ भी है। वो तो भी मुझे ऐसे ही तो है कि यही लगता है कि अगर भाई सऊदीया पीएम में भी मोदी बादशाह साहब, वाला सिस्टम है, जब तक वो हयात है उसके अंदर ही है सब कुछ। लेकिन बिल्कुल हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम है थोड़े, तो इस लिहाज से जो है ना वो ये सिस्टम जो है ना ये चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे तो भाई यही लगता है कि अगर पीएम मोदी ऐसे ही करते रहे, ऐसे चलता रहा, वो भाई अपने डेवलप कर रहे हैं देश को, तो हो सकता है कि भाई हमेशा उनकी हुकूमत रहे। ये ऐसे ही ना कि अपने वोट लेकर, भाई ज़रूरी नहीं कि वो अपनी कारकर्दगी से आगे आएंगे। वो तो भाई चलो उनकी बाहयात है, कारकर्दगी उन्होंने आम होती है, कारकर्दगी होगी तो वोट मिलेंगे ना। बिल्कुल भाई, कारकर्दगी नहीं है तो वोट कौन देता है? तो उनकी बिल्कुल कारकर्दगी इस लिहाज से आपके सामने है, जिस तरह की सिचुएशन है। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।